आज से संसद में बजट पर चर्चा की शुरुआत होनी है और इस चर्चा के लिए 20 घंटे का वक्त तय किया गया है। इंडिया गठबंधन की पार्टियां सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद मार्च और प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सदन के अंदर की रणनीति के लिए बैठक कर रही है। मोदी के जितने विरोधी ये एजेंडा चला रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो कमजोर है, मोदी की सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, वो सब के सब अब चुप हो गए हैं। जो मोदी विरोधी ये नैरेटिव बना रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत जल्द मोदी का साथ छोड़ देंगे, चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त एनडीए से अलग हो जाएंगे, मोदी के वही विरोधी अब मान चुके हैं कि नीतीश भी खुश हैं और नायडू भी खुश हैं। नरेंद्र मोदी के 80 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया अलायंस को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, मोदी से हार माननी पड़ी? इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी ने अपने थर्ड टर्म का पहला फुल बजट क्या सोचकर बनाया? क्या नरेंद्र मोदी ने सरकार बचाने के लिए बजट बनाया? राहुल ने मोदी का बजट देखकर अपनी टाइमलाइन पर क्या चिपकाया? अखिलेश ने, ममता ने, ठाकरे ने, लालू ने मोदी सरकार के बजट पर क्या-क्या फैलाया? राहुल मोदी सरकार के बजट को कुर्सी बचाओ बजट क्यों कह रहे हैं? खड़गे मोदी सरकार के बजट को नकलची बजट का नाम क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस वाले मोदी के बजट को लॉलीपॉप बजट का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? लालू की पार्टी मोदी के बजट को दिशाहीन क्यों बता रही है? दीदी की पार्टी मोदी सरकार के बजट को कुर्सी बचाने का आखिरी प्रयास कहकर कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रही है? अखिलेश यादव इस बजट को नाउम्मीदगी का पुलिंदा बताकर कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? पूरा देश जिस वक्त हैशटैग बजट ट्रेंड करा रहा है, उस वक्त इंडी अलायंस वाले हैशटैग कुर्सी बचाओ बजट, मोदी बचाओ बजट वाले स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं? कैमरे पर आकर हर मोदी विरोधी इस बजट को मोदी का सिंहासन बचाने वाला बजट क्यों कह रहा है? कुर्सी बचाने का काम किया है। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। सरकार बचाओ बजट। सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। तो अल्पमत की सरकार है, उसको बचाने का ये बजट है। नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। इसको बोलते हैं झुंझुना बजट। मोदी सरकार के बजट को विरोधी कुर्सी बचाओ बजट क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। पहले ये जानिए कि मोदी 3.0 के पहले फुल बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस टॉपिक पर है। मोदी सरकार के बजट की असली थीम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इस बार मोदी का पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट पर है और यह सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। मोदी का मेगा प्लान उससे कहीं आगे का है। एम्प्लॉयमेंट में ई यानी एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एम यानी एमएसएमईज, पी यानी प्रोडक्टिविटी, एल यानी लैंड, ओ यानी अपॉर्चुनिटीज, वाई यानी यूथ, एम यानी मिडिल क्लास, ई यानी एनर्जी सिक्योरिटी, एन यानी न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स और टी यानी टेक्नोलॉजी। यानी एम्प्लॉयमेंट के इन 10 लेटर्स में ही मोदी 3.0 के बजट का पूरा सार छिपा है। ये न्यू इंडिया को विंग देने वाला बजट है। समाज के हर वर्ग की तरक्की के रास्ते डेवलप्ड इंडिया की स्क्रिप्ट लिखने वाला बजट है। इस बजट की व्याख्या करते वक्त मोदी ने किन किन शब्दों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, वो नोट करने की जरूरत है। मोदी ने अपने संबोधन में 25 बार बजट का नाम लिया, 15 बार देश, 8 बार भारत, 9 बार गरीब, 4 बार किसान, 3 बार गांव, 3 बार नौजवान, 4 बार दुनिया और 2 बार फ्यूचर शब्द का प्रयोग किया। यानी एक स्पीच लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हुई, जिन्होंने बजट पेश किया, और दूसरी स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जिन्होंने इस बजट का विजन पूरी तरह देश सेंट्रिक रखा और फ्यूचर का रोड मैप दिया। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को
अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। मोदी 3.0 के इस बजट से एक चीज और क्लियर हो गई कि अगले 5 साल सरकार का पूरा फोकस यूथ पर रहने वाला है। मोदी यूथ सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं और यही बात मोदी विरोधी इकोसिस्टम को चुभ गई। राहुल ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस की सोशल मीडिया आर्मी ने एक्स पर अचानक राहुल की फोटो लगाकर कांग्रेस मैनिफेस्टो जिंदाबाद वाला ट्रेंड शुरू कर दिया। देश का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई, कांग्रेस ने उसमें क्रेडिट वॉर शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी पर कांग्रेस का आइडिया कॉपी करने का आरोप मढ़ दिया। फिर चिदंबरम ने भी अपने अकाउंट पर वही नैरेटिव फिट कर दिया और इसके बाद हुई राहुल की एंट्री। राहुल ने अपने पोस्ट की पहली लाइन में लिखा, यह कुर्सी बचाओ बजट है, मगर फिर अगली ही लाइन में वो अपने बयान को यह कहकर कॉन्ट्राडिक्ट करते दिखे कि मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करते बजट में फिट कर दिया। यह अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि राहुल पहले कहते हैं कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, फिर कहते हैं कि बजट कांग्रेस घोषणा पत्र की कॉपी है। अब लोग तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ही बनता है? कांग्रेस ने बजट आने के तुरंत बाद पोस्टर बनाकर वायरल कराने शुरू कर दिए, खुद को गुरु डिक्लेयर कर दिया। मजे की बात यह है कि बजट मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन कांग्रेस ने बजट का पूरा क्रेडिट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को देना शुरू कर दिया। जननायक की दूरदर्शिता वाला पर्चा सोशल मीडिया पर घुमाना शुरू कर दिया।